हेलो गाइस, माय नेम इज आर्यन सिंगल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज आप और हम जाने वाले हैं पचमढ़ी। तो बने रहिएगा मेरे साथ पचमढ़ी की यात्रा में। तो खूब आनंद और एंजॉय के साथ अपना ये ब्लॉग होने वाला है। तो चलो सोलर से पचमढ़ी का रास्ता 636 किलोमीटर का था। पिपरिया से थोड़ा दूर चलने पर आपको ऐसे दृश्य दिखने लगेगा। यहाँ बीच बीच में काफ़ी पॉइंट हैं जहाँ आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। हम पहुँच गए पचमढ़ी और फिर 16 घंटों के सफ़र के बाद हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हेलो गाइस, माय नेम इज आर्यन सिंगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये अपने यूट्यूब की पहली वीडियो फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है, जो कि है एमपी पचमढ़ी। हम पहुंच गए हैं पचमढ़ी में और हम अभी इस टाइम होटल सतपुरा सुपारी पर। और बहुत प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटक स्थल है, जो कि आप हमारे साथ घूमेंगे और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ये मेरे हाथ में की चाबी और देखते हैं। ये अपना रूम। 2 पलंग डबल बेड के डले हुए हैं। ये टीवी, फर्नीचर और ये है अपना बाथरूम। ये अपना बाथरूम। निकलते हैं घूमने के लिए और आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमें यहाँ आकर पता चला कि पचमढ़ी पर्यटक स्थल भी नहीं, धार्मिक स्थल भी है। तो हमने विचार कर लिया सबसे पहले हम जाएंगे जटाशंकर मंदिर। तो चलो जटाशंकर मंदिर। तो गाइस, अभी हम निकल गए हैं जटाशंकर मंदिर के लिए। तो जटाशंकर मंदिर में पहुंचकर फिर मिलते हैं। जटाशंकर मंदिर पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और गाड़ी का नंबर और गाड़ी चालक का नंबर दोनों ले लिए, जिससे लौटते वक्त परेशानी ना हो। तो हेलो गाइस, अब अपन जटाशंकर मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। जटाशंकर मंदिर पहुंचने के लिए आपको आधा किलोमीटर पैदल और चलना पड़ेगा। यहाँ से जटाशंकर मंदिर प्रारंभ होता है। फिर हम बढ़ गए मुख्य मंदिर जटाशंकर की ओर। मंदिर काफ़ी नीचे है। जटाशंकर मंदिर के प्रारंभ से थोड़ा नीचे उतरने पर फिर मिली हमें शंकर भगवान की एक और मूर्ति। देखने में यह जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी और उससे जाने का रास्ता और भी अच्छा था। काफ़ी हरी भरी जगह से होते हुए हम बढ़ गए आगे जटाशंकर मंदिर के लिए। और दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे और पहाड़ों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थी। मंदिर काफ़ी गहराई में था। गाइस, हम जटाशंकर मंदिर पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मंदिर। और चलते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। मंदिर पहाड़ के अंदर था और पहाड़ से ऊपर ये सब जैसी आकृति का फन बना हुआ था। और ये मगरमच्छ की आकृति पर 108 महादेव की पिंडियाँ बनी हुई थी। यहाँ महादेव की पिंडियाँ जगह जगह आपको देखने को मिली थी। और फिर एक और मूर्ति शंकर भगवान की। यहाँ पर शंकर भगवान की काफ़ी मूर्ति थी। ठंडे पानी से होते हुए हम निकल गए मंदिर परिसर के बाहर। और काफ़ी पानी काफ़ी ठंडा था। दूर दूर तक पहाड़ और गहरी खाई। सबसे ऊपर पहाड़ की एज पर चौरागढ़ मंदिर आई और आपको दिख रहा होगा। पांडे फोन पर आप बहुत गाड़ी कर सकते हैं। क्योंकि हमें काफ़ी कुछ घूमना था, तो 10 मिनट अपने टाइम स्पेंड करके हम निकल गए गुप्त महादेव मंदिर के लिए। और पुणे हर जगह से पब्लिक आती है यहाँ। इधर डे नाइट मेला चलता है, यात्रा लगती है। साल में 2 यात्रा लगती है पचमढ़ी के अंदर। एक यात्रा ये लगती है और एक जो कल आप लोग धूपगढ़ जाओगे ना, उसके पीछे यात्रा भर आती है नाग पंचमी की, नाग द्वार। और ये लगता है महाशिवरात्रि में, ये लगता है मार्च अप्रैल में।
परेशान किया था, तो यहाँ गुप्त महादेव में आके अवलोक हो गए थे, छुप गए थे शंकर जी, क्योंकि वो तो भोलेनाथ थे, कुछ भी किसी को वरदान दे देते थे उठा के। उन्होंने भस्मासुर को भस्म कंगन दिया था, तो स्वयंवर रचाने के लिए अपने स्वर्ग लोक में उनको उसको कोई अप्सरा नजर नहीं आई, तो पार्वती जी से स्वयंवर रचाने की सोच रहा था वो। तो उस जगह मोहिनी रूप लेकर आए थे कौन? विष्णु जी। विष्णु जी ने जैसे जैसे नृत्य किए वैसा वैसा उसने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद विष्णु जी ने जैसे अपने सर पे हाथ रखे पार्वती जी के रूप में, उसने भी अपने सर पे हाथ रखा और वहीं के भी भस्म हो गए। जब भस्मासुर ने जब शंकर जी को परेशान किया था ना, तो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे बीच में देखो पब्लिक जा रही, वो 200 मीटर की दूरी पे गुप्त महादेव मंदिर है, यहाँ आके अलोप हो गए थे। और जिस जगह अपन खड़े हैं ये गुप्त महादेव मंदिर है, बड़ा महादेव मंदिर। कई लोग उसको बड़ा महादेव मंदिर बोलते हैं, चोरागढ़ मंदिर। भैया ने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी। भैया ने हमें यह भी बताया कि हाँ 100 मीटर के दायरे में एक औषधि का पेड़ लगा है और यहाँ का शहद और शिलाजीत नाम की औषधि काफ़ी मशहूर है। फिर हम आ गए बड़ा महादेव मंदिर में, और बड़ा महादेव मंदिर पहाड़ के अंदर बसा हुआ है और पहाड़ से एकदम ठंडी बूंदें हमारे ऊपर गिरती। इसके बाद हम निकल गए गुप्त महादेव मंदिर की ओर। गुप्त महादेव की गुप्त गुफा के बारे में आपको अभी भैया ने बताया। कहा जाता है कि भस्मासुर नामक असुर से भागकर शंकर जी यहाँ आए थे और गुफा काफ़ी सकरी गुफा है। इसमें गुफा में एक टाइम पर 7 से 8 व्यक्ति ही आ सकते हैं। जब तक वह लौट कर नहीं गए तब तक आपको बाहर इंतजार करना पड़ेगा। हम बढ़ गए गुप्त गुफा में आगे की ओर। ये था आज के हमारे घूमने की लास्ट जगह, पचमढ़ी लेक, इसको पचमढ़ी झील। और यहाँ हमने बोटिंग की। बोटिंग चार्ज 200 रुपये, जिसमें 4 आदमी जा सकते हैं। 50 रुपये पर व्यक्ति हमको लगा। और यहाँ पर काफ़ी मस्ती करने के बाद हम बढ़ गए आगे अपने होटल की तरफ। फिर हम सुबह उठकर बाइक से गए बाज़ार घूमने, और बाज़ार से लौटने के बाद हम गए नाश्ता करने। और नाश्ता करने के बाद हम आज कहाँ जाने वाले हैं इसका प्लान करते हैं। तो गाइस आज ये हमारा सेकंड डे है और हम निकल गए हैं घूमने के लिए। तो चलो पचमढ़ी विजिट करते हैं और भैया से जानते हैं कि आज कहाँ जाने वाले हैं। अभी पांडव गुफा है जी, फिर उसके बाद गुफा जाएगा जी, फिर पैरासेलिंग जाएगा जी, फिर उसके बाद लंच रहेगा जी, लंच के बाद फिर रिच धूप। तो आज अपना यहाँ जाने वाले हैं। और फिर हम पहुंच गए पांडव गुफा। ये है पांडव गुफा जाने का रास्ता। तो हम पांडव गुफा की तरफ बढ़ गए और काफ़ी सुंदर गार्डन से होते हुए हम आगे बढ़। तो गाइस अभी हम पांडव गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं और आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और ये है पांडव गुफा का नीचे से दृश्य। कहा जाता है महाभारत में पांडवों के वनवास के समय पांडवों ने कुछ समय यहाँ बिताया था, वह यहाँ रहे थे और इन्हीं के नाम पर पंचमढ़ी का नाम पड़ा। सीढ़ियों से होते हुए हम बढ़ गए ऊपर की ओर और काफ़ी अच्छा व्यू सामने से देखने को मिल रहा था। यह गार्डन जो आप सामने देख रहे हैं यह सरकार द्वारा काफ़ी सुंदर बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पांडव गुफा के मुख्य सिरे से दिख रहा था और टूरिस्टों की काफ़ी भीड़। और पांडव गुफा से रिलेटेड कई जानकारी आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर पांडव गुफा के बारे में बड़ी जानकारी देख सकते हैं। और काफ़ी कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम निकल गए अपनी अगली स्टेज की ओर।
फिर हम गए बाइसन लॉज म्यूजियम में। चूँकि ज़्यादातर पचमढ़ी का क्षेत्र इंडियन आर्मी के दायरे में आता है, तो आपको पचमढ़ी घूमने के लिए इंडियन आर्मी की परमिशन स्लिप पर्ची का लेना अनिवार्य है। फिर हम गए बाइसन लॉज के म्यूजियम में। यहाँ से आप पचमढ़ी के जंगल में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, पेड़ पौधे, फल फूल, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के बारे में जानकारी। फिर हम बाइसन लॉज से अपनी दूसरी स्टेज बी फॉल की तरफ बढ़ गए, जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। तो अब अपन आ चुके हैं बी फॉल। ये बी फॉल के ऊपरी भाग पर छोटा सा फॉल है। जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ का पानी काफ़ी साफ, स्वच्छ और हवा काफ़ी ठंडी। यहाँ का वातावरण मन को सुकून देने वाला था। फिर हम यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के बाद निकल गए मुख्य बी फॉल की ओर। काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने के बाद हमें पानी का सोर्स मिलने लगा था। थोड़ी और नीचे बढ़ने के बाद हमें बी फॉल दिखाई देने लगा। टूरिस्टों की काफ़ी भीड़ हर रोज़ यहाँ पहुँचती है और बी फॉल का आनंद लेती है। सर्दियों के समय काफ़ी ठंडा पानी, तो मैं आपको सबको यही रिकमेंड करूँगा कि गर्मियों के मौसम में जाएं, तो यहाँ और काफ़ी एंजॉय होगा। आपको उतरते वक्त तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बट चढ़ते वक्त काफ़ी तकलीफ़ होगी, तो बैठ कर आराम से चढ़ें। ऊपर चढ़ने के बाद हमें मिला नींबू पानी, जिसकी प्राइस 20 रुपये थी, जिससे ताजगी और शरीर में जान से जान आई। तो गाइस अब अपन जा रहे हैं रीचगढ़ गुफा में। ये जाने का रास्ता काफ़ी अलग ही था। टेढ़े मुकड़े रास्ते से होते हुए हम बढ़ चले रीचगढ़ गुफा की। तो हम रीचगढ़ गुफा के करीब पहुंच गए और फिर हम पहुंच गए थे रीचगढ़ गुफा। काफ़ी गहरी गुफा और लोगों की काफ़ी भीड़। कहा जाता है कई ईस्वी पहले यहाँ रीछ भालू रहा करते थे, इसलिए यहाँ का नाम रीचगढ़ गुफा है। और कहीं ऊँचे ऊँचे पहाड़, सुरंग यहाँ बनी थी और काफ़ी पहाड़ों के बीच मस्ती की, जो आप सुन सकते हैं। साहब ये पेड़ कितने साल पुराना है? ये भाई साहब ये मानते सुग्रीव जी के ना, उनसे पहले का ही माना। अगली का इतिहास तो मैं नहीं बता सकता, वहाँ पर कहीं छपा लगा। हाँ मुझे एक बार पूछ गई रीचगढ़ गुफा में काफ़ी मस्ती करने के बाद हम रीचगढ़ गुफा से बाहर निकलने के मार्ग पर चल दिए और इसके बाद हमको जाना था धूपगढ़। तो गाइस रीचगढ़ गुफा में घूमने के बाद हम निकल गए हैं धूपगढ़ गुफा के लिए। धूपगढ़ जाने का काफ़ी खतरनाक रास्ता था। सड़क के बाजू में खाई थी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है। सूर्य की सबसे पहली किरण यहीं धूपगढ़ में पड़ती है। धूपगढ़ जाने के बाद में भव्य दृश्य पॉइंट मिला। यहाँ से नज़ारा काफ़ी
सुंदर था। 10 से 15 मिनट टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद हम निकल गए धूपगढ़ की मुख्य चौकी पर। यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी थी। धूपगढ़ से पचमढ़ी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो गाइस, आज का ब्लॉग हमारा यही समाप्त हुआ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।